नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कृष्णा जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 2 का जो एग्जाम 4 अगस्त को हुआ था, उसमें पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम हुआ था। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और 9 जून को जो एग्जाम हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। और जो सेकंड फेज है उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन चैलेंज करने की लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी आपको हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और ये नोटिफिकेशन राजनीति शास्त्र का है और नोटिफिकेशन 2022 में रिलीज हुआ था, ऑलरेडी आप सभी को पता है। और इसमें हम अभी फिलहाल में जो पोस्ट हैं उसको देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। उसके आधार पर ही जो कट ऑफ होता है वो तैयार होता है। और जैसे कि हम यहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर वो है 118, टोटल 118 पोस्ट है। और इसमें जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की है यहाँ पर 43 पोस्ट है। SC कैटेगरी की यहाँ पर 13 पोस्ट हैं। ST की ज़्यादा है यहाँ पर 37 पोस्ट है। OBC कैटेगरी की यहाँ पर 19 और EWS कैटेगरी की यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। इसी के साथ रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पद की जो संख्या है, मतलब जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 पोस्ट हैं। SC कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं। और ST के लिए देखें तो यहाँ पर 12 पोस्ट है। OBC के लिए 6 पोस्ट है। और EWS के लिए यहाँ पर देखें तो 2 पोस्ट है। और डिसेबिलिटीज में यहाँ पर देख सकते हैं कि ओनली 2 पोस्ट देखने को मिल रही है। अब जनरल कैटेगरी में से 43 में से 14 हो जाती है, 27-28 पोस्ट यहाँ पर बचती है। SC कैटेगरी में 13 टोटल पोस्ट है, 4 महिलाओं की निकल जाती है, तो यहाँ पर मात्र 9 पोस्ट मेल कैटेगरी के लिए रह जाती है। और ST कैटेगरी में देखें तो ST कैटेगरी में 12 यहाँ से निकल जाती है 37 में, तो यहाँ पर 25-26 के आसपास यहाँ पर टोटल पोस्ट देखने को मिलेगी। OBC कैटेगरी की देखें तो OBC कैटेगरी में टोटल 19 पोस्ट है, जिसमें से 6 पोस्ट यहाँ पर निकल जाती है, तो यहाँ पर 13 पोस्ट फीमेल कैटेगरी के लिए मेल कैटेगरी के लिए हो जाती है। और EWS कैटेगरी में देखें तो टोटल 6 पोस्ट है और 2 पोस्ट निकल जाती है महिलाओं के लिए, तो 4 पोस्ट यहाँ पर मेल कैटेगरी को मिल जाएंगे। तो इसी के आधार पर कट ऑफ तैयार होता है। जैसे कि पोस्ट ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ क्या होता है कि कम जाता है, ठीक है। पोस्ट ज़्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाता है। और कम जाने का रीज़न एक और भी है, इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर टोटल देखें तो 43 है, तो 43 के 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुला लिए जाएंगे। हर एक कैटेगरी में से 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उन्हीं में से जो रिक्तियाँ हैं, मतलब टोटल पोस्ट है, उनको उसमें से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसी आधार पर कट ऑफ तैयार होता है। और एक और रीजन और होता है कट ऑफ का, वो रीजन होता है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि भोपाल 1/12/2023 को दैनिक भास्कर के पेपर में ये न्यूज आई हुई थी। और ये फॉर्म फिल हो चुके थे, मतलब 23 में। और इसके बाद गेस्ट फैकल्टी को भी अंदर कर लिया गया है, तो मतलब 1500 गेस्ट फैकल्टी है, तो उसमें भी कुछ जो फॉर्म भरने की संख्या थी वो भी बढ़ गई होगी। लेटेस्ट जो अभी डाटा है, जो पुराना डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में पद है 118 और यहाँ पर 3803 यहाँ पर आवेदन हुए। टोटल है 3803
3 आवेदन हुए। इसके बाद गेस्ट फैकल्टी को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है, तो 200 कैंडिडेट इसमें ऐड कर लिया तो 4000 हो जाती है। फिर इसके बाद सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मतलब नेट सेट वालों को भी इसमें एलिजिबल कर दिया था। तो इसके बाद उसमें भी थोड़ी पोस्टों, तो अपन टोटल मान लेते हैं 4000 लोगों ने इसमें आवेदन किए हैं। और 4000 में से आप भी देख रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने मतलब अभी जो डाटा न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हमें मिला है उसमें बताया गया है कि 56% ही अभ्यर्थी इसमें मतलब एग्जाम देने आए हैं। तो जैसा समझ लो कि 50% मान लेते हैं, 50% का मतलब 2000 कैंडिडेट ने इसमें एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो इससे ये डाटा निकल रहा है कि मतलब कट ऑफ कैसा जाएगा। तो अभी हम आपको फिलहाल में उसी पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, और ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 2022 में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था और अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है। मतलब 2 साल तो कंप्लीट होने ही वाले हैं। और कट ऑफ तैयार करने से पहले हमने यूट्यूब पर पोल क्रिएट किए थे और उसी आधार पर जो डाटा हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद जितने फॉर्म फिल हुए हैं उसके अकॉर्डिंग और जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो तैयार किया है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है वो कभी मतलब सही नहीं होता है, आसपास ही रहता है और रेयर केस में ही सही होता है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। तो ये डाटा के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और यहाँ पे हम देखें तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 पॉलिटिकल साइंस प्लस एमपीजी के ओनली फॉर फीमेल एससी कैटेगरी। तो एक पोल यहाँ पे क्रिएट किया था और एक यहाँ पे टोटल कैटेगरीज के लिए पोल क्रिएट किया था। तो जहाँ पे सिर्फ एससी कैटेगरी फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए ही यहाँ पे हमने पोल क्रिएट किए थे। तो जहाँ पे टोटल देखें दोस्तों, तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो वोट मिले हैं 469, ठीक है, 469 वोट मिले हैं। और यहाँ पे हम देखें तो 90 से कम 15% वोट इसमें मिले हैं और 90 और 100 के बीच में 13% है। और इसके बाद 100 से 110 के बीच में यहाँ पर देखें तो 14% है। और 110 से लेकर 120 12% है। और 120 से ऊपर जो है 46% है। अब जो 469 हैं तो इसमें से लगभग हम 100 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो यहाँ पर 369 में से 69 भी हम माइनस कर देते हैं तो 300 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कि सही डाटा हमें मिला हो। तो उसमें से भी और कम करके देखें तो जो परसेंट है वो भी 120 प्लस ही है। तो मतलब कट ऑफ जो एससी कैटेगरी का जो जाएगा वो यहाँ पर हम फीमेल कैटेगरी में देखें तो 120 प्लस ही जाएगा। और जाना भी चाहिए क्योंकि मात्र 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट है तो 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे तो यहाँ पर टोटल 12 फीमेल को बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए और 4 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो कट ऑफ थोड़ा सा 30 के प्लस ही जाएगा। बाकी हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर जो सभी कैटेगरी को हमने यहाँ पे मिलाकर एक और पोल क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम देखें तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 पॉलिटिकल साइंस प्लस एमपीजी के आपके कितने प्रश्न सही है। अब यहाँ पे देखें 120 से हमने स्टार्ट किया था तो 120 से जो बिलो है 33% है, क्लियर है। इसके बाद 120 और 130 के बीच में 21% वोट मिली है। और 130 से लेकर 140 के बीच में 16% है। और 140 और 150 के बीच में मात्र 9% है। और इसके बाद 150 से ऊपर 22% है। और इसमें 559 वोट हमको मिले हैं। अब 559 में से देखा जाए तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से 200 वोट अलग कर देते हैं। तो 200 वोट मतलब यहाँ पे 259 वोट ही कम कर देते तो 300 यहाँ पर अपन जो सही डाटा हमको मिला उसको हम मान लेते हैं। तो फिर भी जो 20% में से अपन कुछ कम कर देते हैं तो 7-8 या 10% कम करते हैं तो मतलब कि यहाँ पे 12% तो यहाँ पे वोटिंग 150 प्लस ही हुई है। अब 150 प्लस ऊपर हुई है तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे एससी एसटी ओबीसी या जनरल कैटेगरी के, है ना। तो जनरल कैटेगरी की हम देखें यहाँ पर तो जो कट ऑफ हमने तैयार किया है वो कट ऑफ 145 कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी मेल के लिए रहेगा 145। वहीं पे हम बात करें तो जनरल कैटेगरी फॉर फीमेल के लिए देखा जाए तो यहाँ पर 141 का रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
3-4 मार्क्स का ज़्यादा डिफरेंस रहता है। बाकी 141 हमारा जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। EWS की बात करें तो EWS और जनरल कैटेगरी सेम ही होती है, तो इसीलिए और ख़ास बात यह है कि इनकी भी कैटेगरी ज़्यादा है, क्योंकि मतलब पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, क्योंकि जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है तो वो EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, वो EWS कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 145 और 144 इनके आसपास ही EWS का रहेगा। और OBC कैटेगरी की हम बात करें तो OBC कैटेगरी में देखें तो OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो हमने 134 बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। OBC फीमेल कैटेगरी के लिए देखें तो 134 दोनों का सेम ही है। और इसके बाद यहाँ पे जो हम आपको बताने वाले हैं वो SC कैटेगरी है। SC कैटेगरी का कट ऑफ 130 जाएगा और SC कैटेगरी का जो सीट है वो 13 सीट है। और इसके बाद मतलब 4 सीट उधर निकल जाती है फीमेल के लिए, तो मात्र 9 सीट है। तो इनका कट ऑफ भी लगभग इससे प्लस भी जा सकता है, लेकिन हमारे डाटा के अकॉर्डिंग 130 तो जाना ही चाहिए। इसके बाद SC फीमेल कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट हैं, तो 127 हमने जो रखा है। और ST कैटेगरी की जो पोस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि ST कैटेगरी की जो टोटल है 37, जिसमें से 12 जो है फीमेल कैटेगरी के लिए है, रिजर्व है। तो इसीलिए इनका कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि इनकी जो सीट है वो ज़्यादा है। तो 123 इनका, और फीमेल कैटेगरी के लिए 118 तक जा सकता है। डिसेबल में सिर्फ मात्र 2 पोस्ट है, इसीलिए 110 और 120 के बीच में इनका कट ऑफ आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, जो डाटा हमने तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ऊपर या नीचे जा सकता है। बाकी आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो भी बात है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा गेस्ट फैकल्टी हुई, जन भागीदारी हुई, और इसके अलावा जो भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी आती है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, जन भागीदारी, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगी। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।